नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। देवभूमि की तमाम खबरों का रुख करेंगे और शुरुआत होगी बड़ी और अहम जानकारी से। उत्तराखंड से बड़ी खबर सामने आ रही है। यूसीसी पर सीएम धामी का बड़ा ऐलान। सीएम धामी ने वीडियो ट्वीट करते हुए ऐलान किया, उत्तराखंड में जल्द लागू करेंगे यूसीसी। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर बयान दिया है सीएम पुष्कर सिंह धामी ने। फिलहाल तैयार हो रहा है ड्राफ्ट। आपको बता दें कि एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसमें रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में कमेटी लोगों के विचार मांग रही है और लोगों के सुझावों के साथ ही यूसीसी का जो ड्राफ्टिंग का काम है वो उत्तराखंड के अंदर शुरू कर दिया गया है। इसी पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट करते हुए कहा कि उत्तराखंड में जल्द ही लागू करेंगे यूसीसी। फिलहाल ड्राफ्ट की तैयारी कर रहा है उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंदर यूसीसी लागू करने के लिए हमने कमेटी का गठन किया था और कमेटी ने सभी स्टेक होल्डरों से बात की है, विभिन्न विभिन्न समुदाय के लोगों से बात की है, सभी के बीच में जाके जनता के सुझाव भी लिए हैं, विधि विशेषज्ञों से भी बात करी है, स्टेक होल्डरों से भी बात करी है। सबसे बात करने के बाद अब उनका ड्राफ्ट लगभग तैयारी पूरी हो चुकी है और जैसे ही हमको ड्राफ्ट मिलेगा हम इसको लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड के अंदर हम जब इसको लाए थे तो हमने ये कहा था कि सभी धर्म, सभी पंथ, सभी समुदाय, सबके लिए हम एक समान कानून उत्तराखंड के अंदर लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। हमारी तो अपेक्षा है कि हिंदुस्तान के सभी राज्य इसको लागू करें। मैं 3 तलाक के बारे में तो समान नागरिक संहिता को लागू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा उत्तराखंड। अगर बेहद जल्दी ये कानून लागू हो जाता है तो, कानून में तब्दील कर दिया जाता है तो। इस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी को सुन रहे थे आप। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि काम लगातार प्रगति पर है। संजय जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से हमारे साथ में। संजय, सीएम पुष्कर सिंह धामी को अभी सुन रहे थे तमाम दर्शक। इस दौरान उन्होंने अपनी बात को दोहराया है और कहा कि कमेटी लगातार अग्रसर है काम करने में और जल्द से जल्द ड्राफ्ट तैयार करने की कोशिश हो रही है। देखिए, लगातार ही यूसीसी पर लगातार जो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वो तमाम एक कमेटी भी गठित की थी और जो कमेटी ने अपनी जो फाइनल रिपोर्ट थी वो भी दे दी थी। हालांकि देश का पहला राज्य उत्तराखंड होगा जो यूसीसी को लागू करेगा, यानी जो समान धर्मांक का कानून है उसको लागू करेगा। कहा जा सकता है कि इस कानून के बाद जिस तरह से होगा वो भी देखने वाली बात होगी। जी बिल्कुल संजय, आप हमारे साथ बने रहिए। आगामी खबरों पर आपकी जरूरत हमें होगी। इस बीच देहरादून से बड़ी खबर, अहम जानकारी दे रहे हैं। उत्तराखंड दौरे पर हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बीजेपी का प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित हो रहा है। सम्मेलन में राजनाथ सिंह शामिल होने वाले हैं। अलग अलग संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। सर्वे ऑडिटोरियम में सम्मेलन का होगा आयोजन। बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं देहरादून से। उत्तराखंड दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जहां बीजेपी का प्रबुद्ध जन सम्मेलन आयोजित होगा। इस सम्मेलन में राजनाथ सिंह भी शिरकत करने वाले हैं और इस दौरान बीजेपी के तमाम कार्यकर्ता, अलग अलग संगठनों के कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। देहरादून से बड़ी खबर, अहम जानकारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उत्तराखंड प्रवास पर हैं और इस दौरान तमाम कार्यक्रमों में शिरकत करते नजर आएंगे। 9 साल पूरे हो गए हैं बीजेपी के कार्यकाल के और ऐसे में तमाम कार्यकर्ताओं को संबोधित करना, उनको उत्साहित करने के ध्येय के साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सर्वे ऑडिटोरियम में सम्मेलन के आयोजन में संबोधित करेंगे। इस बीच आपको देहरादून से बड़ी खबर दे रहे हैं। सीएम धामी से मिले हैं किसान नेता राकेश टिकैत। मुख्यमंत्री आवास पर ही मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात हुई है राकेश टिकैत की। मुख्यमंत्री आवास पर शिष्टाचार भेंट इसको बताया जा रहा है। इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज बताई जा रही है।
तो उत्तराखंड के अंदर भी तमाम किसान संगठन अलग अलग मांगों को लेकर प्रदर्शन करते रहते हैं। बीते दिनों चीनी मिल की तरफ से भुगतान को लेकर के भी प्रदर्शन, साथ में बिजली के बिल और ट्यूबवेल के कनेक्शंस पर भी बातचीत किसानों की तरफ से की गई थी। अलग अलग तरीके से ज्ञापन सौंपा गया था। आज राकेश टिकैत मिले हैं। संजय जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। संजय, क्या कुछ अपडेट? राकेश टिकैत की मुलाकात, मुख्यमंत्री से मुलाकात हुई, क्या बात हुई? देखिए पूजा, निश्चित तौर पर जिस तरह से हमेशा ही जो राकेश टिकैत है भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, वो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिले हैं, तो कहीं ना कहीं जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें चर्चा बनी हुई है। क्योंकि हमने देखा है कि जो राकेश टिकैत है हमेशा ही सभी सरकारों से मुखर रहते हैं, और इस बार जिस तरह से मुख्यमंत्री आवास पर जाकर राकेश टिकैत सीएम धामी से मिले हैं, तो कई मुद्दों को लेकर चर्चा भी हुई है। आपको बता दें, बीते 3 दिनों से लगातार ही हरिद्वार में भारतीय किसान यूनियन का एक महाकुंभ चल रहा है, जिसमें किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि यहाँ पर कई प्रस्तावों पर मोहर भी लगी है, और जिस तरह से लगातार किसान अपने बिल भुगतान की बात कहें या फिर अन्य जो समस्या है उनको लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन इसी बीच जिस तरह से राकेश टिकैत सीएम धामी से मिले, तो कई मायनों में कई प्रयास भी लगाए जा रहे हैं। पूजा, तो क्या इस दौरान संजय मुलाकात के बाद प्रेस से मुखातिब हुए थे राकेश टिकैत, या उन्होंने ये बात साझा की हो कि मुलाकात होने के बाद उनके बीच में बातचीत किन विषयों पर हुई है? देखिए, मुलाकात के जो मायने हैं वो अभी ये नहीं बता सकते कि किन मुद्दों को लेकर मिले हैं, लेकिन कहा जा सकता है कि मुलाकात कई मायनों में खास थी, क्योंकि हम देखते हैं कि जो राकेश टिकैत है वो लगातार ही सरकार से मुखर रहते हैं। हालांकि लगातार ही सभी सरकारों का विरोध भी करते हैं। ऐसे में जो राजनीतिक गलियारे हैं उनमें इन दिनों चर्चा बनी हुई है कि क्या वो मुद्दे हो सकते हैं और क्यों राकेश टिकैत सीएम धामी से मिले हैं। जी चलिए, हमारे साथ बने रहिए संजय, आगामी खबरों पर आपकी जरूरत होगी। इस बीच तमाम दर्शकों को बता दें कि किस तरीके से राकेश टिकैत की मुलाकात हुई है। मुलाकात बेहद खास थी, क्योंकि बीते दिनों भारतीय किसान यूनियन भी लगातार प्रदर्शन कर रहा था। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड की बेटी गरिमा ने सीबीएसई बोर्ड में प्रदेश भर में टॉप करते हुए राज्य का नाम रोशन कर दिया है। आपको बता दें, गरिमा बिष्ट ने प्रदेश भर के 13 जनपदों समेत उत्तर प्रदेश के 8 जनपदों में सीबीएसई बोर्ड में 98% अंक हासिल करके देहरादून के दून इंटरनेशनल स्कूल से 12वीं की परीक्षाओं में प्रथम स्थान अर्जित किया है। तो वहीं गरिमा ने कहा कि वो वकालत की पढ़ाई करना चाहती हैं। गौरतलब है कि गरिमा के पिता की कोविड के दौरान निधन के बावजूद विपरीत परिस्थितियों में गरिमा ने ये उपलब्धि हासिल की, जिसका श्रेय गरिमा ने अपने माँ बाप समेत तमाम लोगों को दिया है। बहुत आती है साहब, क्या बयान करूं। मतलब कुछ अकेले में सोचती हूँ तो ऐसा लगता है कि लाइफ बिल्कुल ऐसे होगी कि मैं अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पा रही हूँ। तब ऐसी एक तो मैं क्या बोलूँ कि अब सरकार से क्या उम्मीद करते हैं? स्कॉलरशिप वगैरह प्रोग्राम स्कॉलरशिप की मदद मिलेगी सरकार? उम्मीद तो है, पर पता नहीं आजकल तो क्या कहेंगे आप प्रदेश सरकार से? आप अगर मैसेज देना चाहेंगे तो किस तरह से? तो ऐसे बच्चों के लिए आगे बढ़ के मतलब साथ देना चाहिए उनको। इस कामयाबी का श्रेय मैं सभी को देना चाहूँगी, भले वो मेरी मम्मी हो, मेरी बहन हो, या वो सभी लोग, जैसे मेरी जो भी अध्यापिका थी या फिर मेरा जो स्कूल था, उन सब ने सपोर्ट किया काफ़ी। तो आगे क्या करने का? आगे मुझे अभी जैसे कि यहाँ पे बात हुई थी, तो क्योंकि मुझे वकालत करनी है, लॉ करना है, तो वही मेरे आगे का वो है। लक्सर में बड़े पैमाने पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। लक्सर एडीजी और अधिवक्ताओं के दोनों संगठनों के अध्यक्षों की ओर से स्वच्छता अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि अभियान की शुरुआत लक्सर तहसील परिसर से हुई, जहां सभी मोहल्ला चौराहों और बस अड्डों पर सभी ने मिलकर साफ सफाई करके लोगों से अपील की अपने परिसर और आसपास सफाई रखें और वातावरण को दूषित होने से बचाएं, ताकि हम सब बीमारियों से बचे रहें। केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर लक्सर में भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने बाइक रैली निकाली है। आपको बता दें कि बीजेपी की ओर से चलाए जा रहे महाजनसंपर्क अभियान के तहत बाइक रैली निकाली गई है, जिसे जिला प्रभारी जितेंद्र चौधरी ने लक्सर के बुर्री तिराहे से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
तो वहीं ये रैली बसेड़ी और बहादुरपुर सहित दर्जनों गांवों से होकर लक्सर गांव में खत्म हुई है। जिला प्रभारी जितेंद्र चौधरी और मंडल अध्यक्ष विवेक शर्मा ने कहा, मोदी सरकार ने देश के हर तबके को ध्यान में रखकर विकास योजनाएं लागू की और सबका विकास किया है। ये कार्यक्रम आदरणीय मोदी जी का 9 साल के कार्यकाल की जो उपलब्धियां हैं उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए कार्यक्रम किए जा रहे हैं, जो हमारे 30 जून तक ये चलेंगे। और इसमें युवा मोर्चे को जो कार्यक्रम सौंपे गए थे उसमें बाइक रैली आज निकाल रहे हैं। और ये बाइक रैली लक्सर यहाँ बालावाली चढ़ाई से लेके और मेन बाजार होते हुए बहादुरपुर को सारे पूरे मंडलों में जाएगी और शिव चौक पे इसका समापन होगा। हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार को 9 वर्ष जैसे कि सबको पता है पूरे हुए हैं। उसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय कार्यक्रम है एक महा जनसंपर्क अभियान का, जिसके निमित्त ही प्रत्येक मोर्चे को कार्यक्रम दिए गए हैं। अभी हमारे मोर्चे ने एक नव मतदाता सम्मेलन किया था। उसी के बाद आज हमारा युवा मोर्चा का ये बाइक रैली का प्रोग्राम है, जो बाइक रैली आपको लक्सर पूरे मंडल में जाएगी। और हमारा उद्देश्य यह है कि मोदी सरकार के द्वारा 9 वर्ष में जो काम किए गए हैं वो पूरे जन जन तक उसकी बात को पहुंचाना और आने वाले चुनाव में सभी मतदाताओं को इसके लिए प्रेरित करना। बड़ी खबर अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। रुड़की के बेलडा गांव में अनुसूचित जाति के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में कुछ दिन पहले मौत हो गई थी। युवक के परिजनों ने गांव के ही अन्य समाज के एक युवक पर हत्या का आरोप लगाया, जिसके बाद गांव में बड़ा बवाल हुआ था। बवाल के बीच पथराव और आगजनी की घटना भी सामने आई थी। इस मामले में उत्तराखंड अनुसूचित जाति आयोग अध्यक्ष और राज्य मंत्री मुकेश कुमार रुड़की के बेलड़ा गांव पहुंचे और मृतक युवक के परिजनों से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान युवक के परिजनों और गांव के लोगों ने मुकेश कुमार से बेटे को न्याय दिलाने की मांग की और परिजनों को आश्वस्त किया कि दोबारा ऐसी घटना नहीं होगी। साथ ही पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाएगी। दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हुई है जिसमें एक पंकज की डेथ हो गई थी। उस मामले को कहीं ना कहीं आपस में कुछ गलतफहमियां, आगे को कोई ऐसी घटना ना हो उसके लिए भी हम यहाँ पर आए हैं। और क्योंकि लोग यहाँ से पलायन, हमें समाचार मिला था कि लोग यहाँ से पलायन भी कर रहे हैं अनुसूचित जाति, तो उसके माध्यम से भी उन लोगों को हम आश्वस्त करने की किसी के साथ कोई ऐसा मामला नहीं होगा कि जो उनको पलायन करने की ज़रूरत पड़े। घटना का हर घर का जहाँ जहाँ भी प्रॉब्लम्स है, जहाँ जहाँ भी तोड़फोड़ हुई है, मारपीट हुई है, महिलाओं से भी माननीय अध्यक्ष जी मिले हैं, उनके भी चोटों के निशान हैं। और वो सारा विषय माननीय अध्यक्ष जी के सामने आया है और माननीय अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि दूध का दूध, पानी का पानी होगा। जो भी इसमें दोषी है वो किसी भी कीमत पर बख्शे नहीं जाएंगे। अंबेडकर जी की भी सोच थी कि एक भी बेगुनाह, जितने लोग पकड़े गए हैं, अंबेडकर जी की सोच थी कि 100 गुनाहगार छूट जाए लेकिन एक बेगुनाह न फंसे। आदिपुरुष फिल्म को लेकर के संत समाज में आक्रोश व्याप्त है। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर प्रबोधानंद महाराज ने केंद्र सरकार से फिल्म के निर्माता निर्देशक पर कड़ी कार्रवाई और फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है। आरोप लगाया कि सनातन विरोधियों से साठगांठ करते हुए फिल्म के निर्माता निर्देशक ने जानबूझकर फिल्म के सनातन परंपरा को बदनाम करने के लिए बनाई गई है। साथ ही संतों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांग को नहीं माना गया तो पूरे देश में आंदोलन किया जाएगा। फिल्म जगत में सनातन संस्कृति, हिंदू धर्म के खिलाफ आए दिन षड्यंत्र चलते रहते। उन्हीं में से एक आदिपुरुष नाम का बवंडर निकल के आया है और भगवान श्री राम को अपमानित करने के लिए, भगवान श्री राम मर्यादा के पुरुषोत्तम के स्वरूप को बिगाड़ने के लिए आदिपुरुष लाई गई है।
जिसका हम सभी घोर निंदा करते हैं और हम सरकार से आग्रह करते हैं कि देश में कोई बड़ा विवाद न हो जाए, उससे पहले आदिपुरुष पर बैन लगाया जाए। फिल्म बनाई गई है जिसमें जो पात्रों को दर्शाया गया है उसमें उन्होंने जो भूमिका निभाई है वो निश्चित रूप से सनातन धर्म के लिए हानिकारक है। ऐसे पात्रों को लेकर के जिस भी निर्देशक ने या प्रोड्यूसर ने इस फिल्म को बनाया है उन पर कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और ऐसी फिल्मों को कदापि न चलानी चाहिए। शासन प्रशासन से मेरी मांग है कि भाई ऐसी फिल्में यदि किसी भी फिल्मागार में चलती हैं तो उस पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, उस पर रोक लगा देनी चाहिए। क्या राम जी के चरित्र ऐसे थे, राम जी के किरदार ऐसे थे और जो मर्यादाओं के अवतार माने जाते हैं, जिन्होंने मर्यादा स्थापना करने के लिए पूरी जीवन लगा दी और जो हनुमान जी एक दास के रूप में भगवान के परम सेवक हैं, उनको इस प्रकार से प्रस्तुत किया जाना ये बिल्कुल कतई बर्दाश्त के लायक नहीं है। संजय जुड़े हुए हमारे साथ ग्राउंड जीरो से। संजय, संत समाज में आक्रोश है, आदि पुरुष को लेकर के साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरह का चरित्र चित्रण किया गया है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। निश्चित तौर पर पूजा लगातार ही हम देख रहे हैं कि आदि पुरुष जिस तरह से बनाई गई है, यानी भगवान श्री राम के जीवन पर आधारित इस फिल्म जैसे ही रिलीज हुई है वैसे ही विवाद हो रहा है, यानी देश भर में का विरोध हो रहा है। अगर अब संत समाज की बात की जाए तो वो भी इस फिल्म को लेकर कहीं ना कहीं विरोध कर रहे हैं और आक्रोशित भी हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि पहले ही बॉलीवुड के जो प्रोड्यूसर हैं, निदेशक हैं, हिंदू धर्म नहीं बकस रहे हैं, यानी जिस तरह से इस फिल्म को दिखाया गया है वो कहीं ना कहीं सही नहीं है और सनातन धर्म के लिए ये एक गलत संदेश दे रही है। इसको बैन किया जाए और इनका साफ तौर पर यह भी कहना है कि जो इसके निर्माता है, निर्देशक है, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। यानी कहा जा सकता है कि जिस समय भगवान श्री राम का मंदिर बन रहा है और ऐसे में इस तरह की फिल्म कहीं ना कहीं अपने आप में एक सवाल है, ये भी कहा सकते हैं कि इस फिल्म के माध्यम से सनातन धर्म को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पूजा, चलिए, बहुत शुक्रिया संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। हरिद्वार के पंचायती बड़ा अखाड़े से 4 संतों को निष्कासित किए जाने के बाद अखाड़े के संतों के बीच वर्चस्व की लड़ाई खत्म होने का नाम नहीं ले रही। अखाड़े की संपत्ति को खुर्द-बुर्द कर अपनी निजी संपत्ति अर्जित करने के मामले में अखाड़े की ओर से महंत रघु मुनि, महंत दामोदर दास, महंत दर्शन दास, महंत अग्रदास को अखाड़े से निष्कासित किया गया था, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया। अब इस मामले में अखाड़े से जुड़े साधु संतों ने निष्कासित संतों के साथ ही स्थानीय विधायक मदन कौशिक के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया और आरोप लगाए कि विधायक मदन कौशिक निष्कासित संतों के साथ मिलकर अखाड़े की संपत्ति को कब्जाने का प्रयास कर रहे हैं। साधु संतों ने इस मामले में प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को भी पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की है। आप जब विधायक बने थे आप पर कितनी संपत्ति थी और आज कितनी संपत्ति है, भारत सरकार को इनकी जांच करवानी चाहिए। ये अरबों रुपए की संपत्ति कहां से आई? आपने पूरा हरिद्वार, पूरा संत समाज, सारे आश्रम लूट खाए और ऊपर से आप धमका रहे हैं। ये धमकी नहीं चलने वाली है। प्रधानमंत्री जी से मांग की है कि इनकी संपत्तियों की जांच हो, जो इन्होंने हरिद्वार के इतने अखाड़े द्वारे जो लूटपाट की है इन्होंने। अखाड़े से निष्कासित कुछ संतों ने हमको धमकी दी है, ये सीधा सीधा मेरी हत्या कराना चाहते हैं और किसी भी प्रकार से षड्यंत्र रच करके मुझे फंसाना चाहते हैं। कोई भी राजनीतिक दल अखाड़े की व्यवस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आप राजनीतिक दल हैं, अखाड़े में आते हैं, आपको सारे संत एक समान है, आप सबके पास आइए, सबके पास जो है कि आप सम्मान करेंगे। आप एक व्यक्ति विशेष को लेकर चल रहे हैं। स्थानीय विधायक और सांसद दोनों मिलकर के भूमाफिया हैं बड़े, और ये भूमाफियाओं का गैंग बन गया है और इस गैंग को जब तक नहीं तोड़ा जाएगा तब तक जो है उत्तराखंड की देवभूमि और हरिद्वार सुरक्षित नहीं है। इसके लिए हमने शासन प्रशासन और मुख्यमंत्री, गृह मंत्री, प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि बिना विलंब करे इनकी जांच की जाए और इनके खिलाफ कार्रवाई की। इस बुलेटिन में देवभूमि की तमाम खबरों का सफर यहीं तक, लेकिन बुलेटिन के उस पार ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज़।